बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। मैं हूं महविश इमरान और मैं हूं सईद रेहान तिरमिज़ी। न्यूज़ बुलेटिन में सबसे पहले आगाज करेंगे सियासी शतरंज में एक के बाद एक चाल। जहांगीर तरीन और सरदार तनवीर इलियास का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। जहांगीर तरीन का साबिक PTI रहनुमा और साथियों के साथ एजाज में जोहराना। सरदार तनवीर इलियास कहते हैं कि आने वाले दिनों में अच्छी सियासी खबर मिलेगी, कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा, सब इकट्ठे चलेंगे। PTI छोड़ने वाले साबिक अरकान का अलग ग्रुप बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं और टिकट होल्डर्स की आज बड़ी बैठक। हाशिम डोगर और मुराद रास का 35 रहनुमाओं की शिरकत का दावा। PDM या नून लीग के साथ हरगिज हाथ नहीं मिलाएंगे, हाशिम डोगर का बयान। मुश्किल इस्लाहात कर लें, अब मईशत बेहतरी की उम्मीद की तरफ है। इसहाक डार $1 ट्रिलियन के असासे मौजूद हैं। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा। कुछ लोगों को मुल्क दिवालिया होने की तारीख देने का शौक है। ये डिफॉल्ट की गर्दान करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम से नुकसान आम आदमी का हुआ। अल-कादिर ट्रस्ट केस में नैब का बुशरा बीबी को गवाह बनाने का फैसला। बुशरा बीबी को नोटिस बतौर मजमून गवाह जारी हुआ है। सवालात के जवाबात बुशरा बीबी बयान कलम बंद किया जाएगा। बुशरा बीबी से अल-कादिर ट्रस्ट के दस्तावेजात भी तलब कर ली। करप्शन मुकदमात में गिरफ्तार चौधरी परवेज इलाही अदालत में पेश। एंटी करप्शन गुजरांवाला कोर्ट में साबिक वज़ीर आला के मज़ीद रिमांड की इस्तदा। परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन करने के मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही के तर्जुमान इकबाल चौधरी और साथी ख्वाजा वक्कार भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। गुजरांवाला एंटी करप्शन कोर्ट से दोनों को हिरासत में लिया गया था। अदलिया का कानून साजी से कोई ताल्लुक नहीं, मामले खसूसी कादिर पटेल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। हुकूमत ने कभी नहीं कहा कि अदलिया फैसला देने से पहले हमसे मुशावरत करे। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वालों के तर्ज अमल पर सवालिया निशान लग चुका है। एक सियासी धड़ा इदारों को कमजोर करने में मसरूफ है। जिना हाउस हमला केस में मुलविस PTI की फरहत फारूक गिरफ्तार। फरहत फारूक को कोर कमांडर हाउस के बाहर शरपसंदों को उकसाती रही और कोर कमांडर की वर्दी पहनने वाले मुलजिम के साथ सेल्फी लेने वाला नौजवान भी गिरफ्तार। साबिक डिप्टी स्पीकर P महमूद जान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का जराइम में सिक्योरिटी वर्दियां इस्तेमाल करने वालों के मुकदमा खिलाफ दर्ज करने का हुक्म। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरख्वास्त। तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद में एक मुनज़्ज़म गैंग मुतहर्रिक है। गैंग सिक्योरिटी इदारों की वर्दियां पहनकर मुजरमाना कार्रवाइयां करता है। इदारे क्या कर रहे हैं? PIA का श्रीलंका के रुके हुए त्यारे को वापसी की इजाजत मिल गई। कुआलालंपुर अदालत ने त्यारा रोकने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। PIA जहाज को अदायगी के बाद श्रीलंका में रखा गया था। वज़ीर आज़म का दो रोज़ा दौरा। शहबाज शरीफ आज तुर्की के सदर की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। रजब तैयब अर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म की तुर्क बहन भाइयों की खुशियों में शरीक होने जा रहे हैं। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। जिले इंतजामिया महकमा सैलाबी सूरत हाल के मद्देनजर रखते हुए अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू 1122 के जेर एहतमाम हेड सदनाई पर हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद। खानेवाल से देखते हैं कैसे चौधरी की रिपोर्ट।
रेवेन्यू अजूबा अजीम के हमरा मशकों का मुआयना। डिप्टी कमिश्नर ने फर्जी फील्ड रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से डूबते अफराद को बचाने की फर्जी मशकों का मुजाहिरा किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इमदादी कामों में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी और महकमा सेहत, लाइव स्टॉक, सिविल डिफेंस के स्टॉल्स का भी मुआयना किया। मजीद डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु का कहना था कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की खिदमात काबिल तारीफ़ हैं। फर्जी मशकों का मकसद महकमों की इस्तदाद कार को जांचना है। सैलाब से निपटने के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए तमाम लोकल गवर्नमेंट हिदायत पर अमल करें। असिस्टेंट कमिश्नर कबीरवाला, मियाँ चन्नू, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर और दीगर महकमों के अफसरान भी हमरा मौजूद थे। फ्लड प्लान पर अमल के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुए कार लाए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिंधु। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SBFN न्यूज़ खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया कैसर चौधरी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर शामिल करते हैं चित्राल से। चित्राल की खूबसूरत वादी इवान में एक मकामी शख्स ने हिम्मत और मेहनत का नया रिकॉर्ड कायम किया। 4 साल मुसलसल मेहनत करते हुए एक बंजर पहाड़ को जंगल में बदल दिया। मगर यहाँ रहने वाले 400 लोगों का मुतालबा है कि इनके लिए और स्याही मुकाम पर आने वाले सियाहों के लिए रास्ते का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये इलाका भी सियाहत की मद में तरक्की कर सके। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। वादी कैलाश का पहला गेटवे अयून के बड़ावश के इलाके में मकामी शख्स ने हिम्मत और मेहनत का नया रिकॉर्ड कायम किया। ज़ियाउर रहमान नामी एक रिटायर फौजी ने 4 साल मुसलसल मेहनत करते हुए बड़ावश में एक बंजर पहाड़ को जंगल में बदल दिया। कई एकड़ पर मुहित इस पहाड़ में अब 600 से ज्यादा फूलों, फलों और जंगली पौधे भी लगाए गए हैं। अब ये पहाड़ एक लकदक रेगिस्तान की तरह नहीं, बल्कि यहाँ हर तरफ सरसब्ज़ और फलदार दरख्त के साथ साथ मुख्तलिफ पूल नजर आते हैं। इस जगह का नाम अयून व्यू पॉइंट इसलिए रखा गया कि यहाँ से पूरे अयून वादी का नजारा की जा सकती है। ये एक बेहतरीन सियाहती मुकाम भी है। यहाँ 50 गिराने आबाद है मगर उनके लिए रास्ता नहीं है। हुकूमत वक्त से अपील है तो यहाँ से वहाँ तक लोगों के लिए आसानी और पिकनिक स्पॉट भी बन जाएगा और लोग भी आसानी से उधर जाके अपना फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकेंगे। नाला हमने पक्का किया, उधर ऊपर कच्चा बनना नाला हमने बना दिए हैं, 7 रोड हमने खुला कर दिया अपनी मदद आपके से। लोगों ने अपने घर से खाना लेके अपना बग़ैर पैसों के उन्होंने काम किए हैं और ये सड़क हमने उधर पहुंचा दी है। अब आपके तवसत से हम मुतल्लिका हुकूमत से भी दरख्वास्त कर लेते हैं कि इस रोड को हमारे लिए पक्का करें। लोगों ने अपने मददाब के तहत कच्चा रास्ता तामीर किया है, ताहम बारिश और बर्फबारी में उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो बाकी मानदा जो नहर और थोड़ा सा रह गया है, हम वाटर मैनेजमेंट को दरख्वास्त करते हैं। इस बंजर पहाड़ के जंगल में मंगल बनाने में समाजी कारकुन हाजी महबूब आजम का भी बड़ा किरदार रहा है। यहाँ पर एक बैनुल अक़वामी मेयार का दीनी मदरसा और मस्जिद भी ज़ेर तामीर है। अगर हर पाकिस्तानी ज़ियाउर रहमान और महबूब आजम की पैरवी करते हुए अपने इलाके में इन बंजर जमीनों को आबाद करे तो इससे न सिर्फ उन लोगों को माली फायदा होगा बल्कि सियाहत फरोग पाने के साथ साथ मौसमियाती तब्दीली की मनफी असरात से भी हम बच सकते हैं। मुकामी लोग हुकूमती इदारों से मुतालबा करते हैं कि इनके लिए रास्ते, पानी, बिजली और दीगर सहूलियात फराहम किया जाए ताकि मुकामी लोगों के साथ साथ सियाहों को भी आने जाने में मुश्किलात न हो और सियाहत को फरोग देने से ये इलाका भी तरक्की कर सके। ज़ियाउर रहमान भी शख्स ने हिम्मत करते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया। 4 साल मुसलसल मेहनत करते हुए उसने बंजर पहाड़ को जगह में बदल दिया। मगर इन लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस पर तवज्जो दे, यहाँ पे सड़कें बना दे और सयाहों को मज़ीद सहूलियात फराहम करे ताकि सियाहत की मद में यह इलाका भी तरक्की कर सके। गुलहमाद फारूकी, अयून, चित्राल। जी बहुत शुक्रिया गुलहमाद फारूकी। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। नारोवाल तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। रेस्क्यू जराए हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। हादसा कार का टायर फटने के बायस पेश आया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं। फैसलाबाद में मुनाफाखोर मुतहर्रिक नाजायज मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे जबकि इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम दिखाई दे रही है। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया आखिरकार मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों नाकाम है, तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से जो इस वक्त शहरी के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में बढ़ती हुई महंगाई ने डेरे डाल रही है और खुद साख्ता महंगाई जो है बहुत ज़्यादा दिखने में नज़र आ रही है। अगर किसान की बात की जाए तो किसान को आज भी वही रेट मिल रहा है, लेकिन जो माफियाज है, जो खुद साख्ता महंगाई करने वाले अनासर हैं, उनकी जानिब से रोज़ बरोज़ महंगाई जो है बढ़ाई जा रही है। और निगरान हुकूमत की बात की जाए
तो पंजाब में निगरान हुकूमत भी बिल्कुल माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज हम फैसलाबाद में मौजूद है, मेरे साथ सैयद इजाज शाह साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि खुद साख्ता जो महंगाई है इसकी वजह से आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस है, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कौन है जो इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा हुकूमत की जानिब से? तो कोई ऐसे इकदाम नज़र ही नहीं आ रहे। एक्चुअली जो आप महंगाई की बात करते हैं ना, ये पंजाब का मामला नहीं, ये पूरे मुल्क में है, ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। और महंगाई जो है ये गरीब से लेकर अमीर तक हर एक को मुतासर कर रही है। और इसकी वजूहात जो हैं वो कोई ये नहीं है कि प्रोडक्शन कम हो गई है, सब्जियां कम हो गई हैं, फ्रूट कम हो गई है, चीनी की प्रोडक्शन कम हो गई है, या हमारे पास दराए कम हो गए, या हमारे दरिया खुश्क हो गए हैं, या कोई वसाइल हमारे ख़त्म हो गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस रब ने इस कायनात को बनाया उसने पूरा माप तोड़ के तमाम कायनात की ज़रूरियात को हर वक्त देते रहते हैं, कोई कमी नहीं कभी छोड़ी, बेशक हम गुनाह करें या हम नेक काम करें। इसकी वजूहात मेनली वजूहात ये है कि जैसे फार्मर के फील्ड में सब्जियां हो रही हैं या फ्रूट हो रहे हैं, गंदम हो रही है, वो काफ़ी मकदार में हो रही है। उसको जो उससे आगे दरमियान में मिडल मैन है, जो व्यापारी हैं, मंडियों में आता सारा काम, उसके फील्ड से अब भी वो 5-10 रुपये किलो टमाटर चलते हैं और यहाँ आते आते 100-150 रुपये हो जाते हैं। बाकी चीज़ें भी इसी तरह ये सब्जियाँ भी सस्ती आती हैं और भी चीज़ें बहुत सस्ती आ रही हैं। लेकिन वो मिडल मैन जो है ना, दरमियान में जो माफियाज हैं, जिनका कारोबार ये है कि उन्हें स्टॉक करना है, जिनका कारोबार ये है कि उन्होंने फार्मर को मुकम्मल तौर पे उस फील्ड में जकड़ लेना है और उनसे लो कीमत पे लेनी है, आगे हाई प्राइस से आगे देनी है, ये सब उनकी कार्रवाई, ये सब मसनूई है। ये थे सैयद इजाज शाह साहब जो बता रहे थे कि पाकिस्तान में जो मसनूई महंगाई करने वाले अनासर हैं, जो माफियाज हैं, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर अमल में नहीं लाई जा सकती, पाकिस्तान में महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सकता। और उनका ये भी कहना था कि 9 मई के वाक़यात जो इंतहाई शर्मनाक है और जो भी अनासर हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई। जी बिल्कुल पंजाब। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। जिले कम्युनिकेशन ऑफिसर नियाज अबलू ने मीडिया को बात करते हुए बताया कि 5 जून से शुरू होने वाली इंटीग्रेटेड आउटरीच मुहिम 2023 के हवाले से आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग का इनकाद हुआ। मीटिंग की सदारत जनाब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद ओन अब्बास निसार ने की और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर असलम भंगर ने भी मीटिंग में मौजूद थे। तमाम शुरा को जिले फोकल पर्सन डॉक्टर तारिक मेमन ने तफसील से आगाह करते हुए बताया कि पैदाइश से लेकर 5 साल तक के तमाम बच्चों को 12 मुहलिक बीमारियों से बचाव के हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सरगोदा तरक्की के रैंक लगने की तकरीब आरपीओ शारिक कमाल सदीकी ने डीपीओ मोहम्मद फैसल कामरान के हमरा पुलिस अफसरान को तरक्की के रैंक्स लगाए। पूर्वकार तकरीब पुलिस लाइन सरगोदा में मुनक्किद हुई। रेंजर्स के 174 पुलिस अफसरान को नए ओहदा पर तरक्की के रैंक लगाए गए। इंस्पेक्टर 46, सब इंस्पेक्टर 75, एएसआई 63 रैंक लगाए गए। तकरीब में पुलिस अफसरान की फैमिलीज को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। पुलिस में तरक्की और वेलफेयर के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। एक खबर सादकाबाद से। सूरजमुखी की फसल पककर तैयार हो चुकी है। सूरजमुखी का शुमार अहम खुर्दनी तेलदार अजनास में होता है, जिसके बीज में 40 से 50% तेल पाया जाता है। कम दुरानिया और मुनाफा बख्श इस फसल के बारे में बता रहे हैं इल्ताफ इलाही मेहर अपनी इस रिपोर्ट में। सूरजमुखी एक नगद अवर और कम दौराने की फसल है जिसकी काश्त फरवरी में की जाती है, जो 100 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अप्रैल और मई में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सूरजमुखी की फसल से फ़ी एकड़ पैदावार 35 मन तक हासिल होती है। मंडी में सूरजमुखी की कीमत फ़ी मन 12,000 से ज़्यादा है, जबकि फसल पर आने वाले अखराजात फ़ी एकड़ सिर्फ 20,000 तक हैं। सूरजमुखी मैं 3 साल से काश्त कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी फसल है और कामयाब फसल है। मेरा ज़िम्मेदार भाइयों को मशवरा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें ताकि खुर्दनी तेल की जो कमी है वो पूरी हो सके और इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। सूरजमुखी के खेत में दूसरी फसलें जैसे प्याज, गुलाब के पौधे और किन्नू के पौधे भी लगाए जा सकते हैं। एक खेत 4 फसलों का फ़ायदा उठाया जा सकता है। सूरजमुखी प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन बी, कैल्शियम, पोटाशियम, आयरन समेत अहम ग़िज़ाई अज्जा का ज़रिया है। मैं नर्सरी में बीज लेने आया हूँ और मैं इस बीज को अपनी फसल में उगाऊंगा अपनी ज़मीन में और इसका फ़ायदा उठाऊंगा। बहुत ये मुनाफा बख्श फसल है।
पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी की वजह से खुर्दनी तेल की मांग में इजाफा हो रहा है। खुर्दनी तेल की ज़रूरत को पूरा करने में सूरजमुखी की फसल अहम है। खुर्दनी तेल की बढ़ती हुई दरामदा से मुल्क की मैशत पर बुरे असरात मरतब होते हैं। हुकूमत तरजीह बुनियादी पर इकदाम करे तो सूरजमुखी की पैदावार में इजाफा करके मुल्क की ज़र मुबादला में इजाफा कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ अल्ताफ़ इमार, विनस न्यूज़, सादिकाबाद। और ये थे हमारे नुमाइंदे अल्ताफ़ अली महर जो कि हमें सादिकाबाद से अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। चौक सर्वर शहीद के स्टॉप सईदी अड्डा के करीब तेज़ रफ्तार बस और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम हुआ। तसादुम के अंदर 7 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस और रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों का इलाज मुआवजा किया गया। 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत में निश्तर रेफर कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त महबीबी, सुबहान, अजमल, समरा बीबी, इमरान, अमीर मुख्तियार के नाम से हुई। DSP मुजाहिद खान बरमानी ने THQ अस्पताल का विजिट किया और जख्मियों की इयादत की। DSP का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हादसा तेज़ रफ्तारी के सबब पेश आया। मुसाफिर बस नंबर 0786 इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। कराची से मियाँ वाली जा रहा था, जबकि JV 8827 और ट्रेलर नंबर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हैं और ख़बर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ के गांव नाजिर लबाना में केस की पैरवी करने पर बेवा खातून रशीदा बीबी के ख़ानदान के अफराद पर मुल्ज़मान की फायरिंग। मोहम्मद एस शदीद ज़ख्मी, THQ अस्पताल शरकपुर मुंतकिल। मुकदमा के इंदराज के लिए दरख्वास्त। मुकामी थाना में जमा मुल्जिमान फरार। जालसाजी से बेवा खातून रशीदा बीबी की 17 कनाल ज़मीन हथियाने के बाद केस की पैरवी करने पर इसके ख़ानदान के दीगर अफराद का जीना अजीरन बना दिया गया। मुल्जिमान ने मुसल्लह साथियों के हमरा बेवा खातून रशीदा बीबी के भांजे मोहम्मद एस पर अपर चनाब बंद के करीब फायरिंग कर दी। मोहम्मद एस शदीद जख्मी हो गया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। SHO सलवानी और इंचार्ज चौकी शाहीनाबाद पुलिस की कमज़ोर गिरफ्त। डाकुओं की ईदी बनाओ मुहिम धड़ल्ले से जारी। सरगोदा 117 फाटक के करीब मवेशी खरीदने आए गुजरांवाला के कसाबों के साथ डकैती की बड़ी वारदात। 4 मुसल्लह डाकुओं ने कसाबों से 27 लाख रुपए लूट लिए। बेलगाम डकैतों ने मुतासरीन को मुर्गा बनाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाया। गुज़िश्ता 20 दिनों में थाना सलामली और शाहीनाबाद चौकी की हुदूद में डकैती की 27 वारदातें रिकॉर्ड। सरगोदा पुलिस के बजाय डाकुओं के नाके जारी। शहरी लाखों रुपए नकदी, जेवरात, मोबाइल, मोटरसाइकिल से महरूम कर दिए गए। सरगोदा थाना सलामली पुलिस की कमज़ोर गिरफ्त शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। खबरों के सिलसिले में खबर शामिल करते हैं। मुल्तान से रहमत सेंटर के सदर, जिन्होंने वेनस न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी से ताजिर बरादरी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। हम इनसे बात करते हैं कि ये जो पेट्रोल का रेट कम हुआ है, उसके बाद डॉलर का रेट कम हुआ है, सर ये बताएं तिजारत में और ताजर बरादरी को इसका क्या फ़ायदा हुआ है? अभी तो एक दिखावे का नज़र आ रहा है कि पेट्रोल कम हुआ है। पेट्रोल कम की जो कीमत है हम उस वक्त यकीन करेंगे जब प्रॉपरली बड़े ताजरों को रिलीफ मिलेगा या गवर्नमेंट इस पर कोई रद्द अमल दिखाएगी। कोई जो जिस तरह महंगाई का जो दौर गुजरा है और अभी भी गुजर रहा है, जो स्टॉक हुए हुए हैं मार्केट में, हर तरह के ज़ख़ीरे किए हुए ज़ख़ीरंदोज़ों ने, तो उस पर जब तक रेट ही नीचे लेकर नहीं आएंगे, उस पर कोई कमिश्नर साहब, DSP, DPO साहब, RPO साहब ये भी जिस तरह लोगों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ से भी हटें। जो काम होना था वो तो हो गया है, उसको अब एक तरफ करके ताजरों के बारे में भी सोचें, इस मुल्क के बारे में भी सोचें, इस पाकिस्तान के बारे में भी सोचें। अगर ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। एक बहुत बड़ा माफिया है पाकिस्तान में, हर जगह माफिया है, मंडियों में माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी में माफिया है, बड़े बड़े जो मिल ओनर्स हैं वो माफिया हैं, स्टॉक करके बैठे हैं। गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे, जहाँ पर वो तवज्जो दे रही है वहाँ पर उनको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान पर तवज्जो दें। पाकिस्तान होगा तो सब कुछ होगा, और पाकिस्तान है तो सियासत है, और पाकिस्तान है तो हम सब हैं। जब माशरे की सूरत हाल बेहतर होगी और गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा, हमें किसी को सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, आवाम को भी लेना देना नहीं है, इस मुल्क से सब कुछ है, और ये मुल्क है तो हम सब हैं। खुदारा सारे होश के नखून लें सारे सियासतदान, और जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो भी सोचें, अगर ये मुल्क ही नहीं रहेगा तो ये कहाँ पे बेचेंगे हर चीज़। तो बहरहाल मैं सबको, कमिश्नर साहब को, RPO साहब को, DPO साहब को, सारे इंतज़ामिया को, चाहे वो कानूनी हैं चाहे वो दूसरे हैं, सारी इंतज़ामिया खुदा के लिए पाकिस्तान के बारे में सोचें।
یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، تاجر ہیں، اگر یہ پاکستان ہی نہیں ہے تو ہم تاجر بھی نہیں ہیں۔ جی ہم نے ان سے بات کی، ان کا کہنا تھا کہ جو ریٹ ڈالر کا کم ہوا ہے اس کے لیے ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں، ان کو چاہیے کہ دال، چینی اور دوسری اشیاء میں کمی لائے، غریبوں کے لیے کوئی ریلیف لائے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو پاکستان ہے وہ ہے تو ہم ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں کچھ سوچیں۔ جی بہت شکریہ شاہ جہان۔ خبر شامل کرتے ہیں ملتان سے۔ تحریک لبیک کے امیر جناب سجاد رضوی صاحب نے آج قلعہ خانہ قاسم باغ ملتان پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ حکومت کی نااہلی، ناقص پالیسی تیل، پٹرول، ڈیزل، گیس اور دیگر اشیاء خودنوش جن پر آٹا، چینی، گھی، دالیں وغیرہ شامل ہیں، ان پر پرائس کنٹرول کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، ان کے بس سے باہر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ حکومت چھوڑ دیں، یا انہوں نے کہا کہ حکومت مکمل طور پر نااہل ہو چکی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے SPFN نیوز، لاگ ان کیجیے www.spfnews.com۔